विचार पूरा जीवन ही बदल देते हैं। कुछ विचार पूरा जीवन ही बदल देते हैं। स्वागत है आप सबका इस मोटिवेशनल कोर्स के अंदर में। सबसे पहली जो कोट है वो है, एक जीतने वाला इंसान कुछ अलग नहीं करता है बल्कि वह अपने कामों को अलग तरीकों से करता है। इस दुनिया में जो लोग जीत हासिल करते हैं और जो लोग हार जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो असफल होने वाले जो लोग हैं वो लोग भी सारे वो काम करते हैं जो सफल होने वाले लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि सफल होने वाले लोग कुछ अलग काम करते हैं, ना। सफल होने वाले लोग जिन कामों को करते हैं, असफल होने वाले लोग भी उन्हीं कामों को करते हैं, लेकिन सफल होने वाले लोगों का काम करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो अलग होता है। और ये जो काम करने का उनका जो ढंग है, तरीका है, यही उनकी जिंदगी के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। सेकंड कोट की तरफ चलते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा और अधिक लीडर बनाने की कोशिश करता है, जबकि एक बेकार लीडर फॉलोवर बनाने की कोशिश करता है। बहुत बार कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं महान रहूं और लोग मेरे नीचे हैं, लोग मेरे नीचे होने चाहिए, मैं उनसे ऊपर रहूं। तो सही मायने में लीडर क्रिएट नहीं कर रहा, वो फॉलोवर क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं फॉलोअर्स की टीम बना रहा हूं तो मेरा नेटवर्क कभी बहुत बड़ा नहीं बन सकता, मेरी सफलता कभी बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जा सकती। अगर मुझे बहुत कामयाब बनना है तो उसके लिए मुझे फॉलोअर नहीं, लीडर्स की टीम क्रिएट करना पड़ेगा। और जो लोग लीडर्स की टीम क्रिएट करते हैं वही उन महान ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। चलते हैं तीसरी कोट की तरफ। यदि आप किसी हल का हिस्सा नहीं हो तो इसका मतलब आप समस्या का हिस्सा हो। इस दुनिया के अंदर में हर जीवित प्राणी के सामने रोजाना कोई ना कोई समस्याएं आती ही रहती है, आज भी है और कल भी रहेंगी। और पीछे भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। आम आदमी समस्या में उलझ जाता है और रोता है, चिल्लाता है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी जिंदगी क्यों खराब है, मैं क्यों गरीब हूं, मैं क्यों असफल हूं, क्यों? क्योंकि ये परेशानी है, ये परेशानी है। वो रोना रोता रोता है, सही मायने में वो परेशानी में फंसा हुआ है, वो परेशानी का हिस्सा है। कोई समस्या नहीं है, वो व्यक्ति खुद ही समस्या है। इंसान को हमेशा समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। परेशानी है ना, मैं मानता हूं परेशानी है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या समाधान हो सकता है इसका, उसके बारे में सोचना है और समाधान निकालने के प्रयास करना है। और आप यकीन मानना, इस दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसको मनुष्य हल ना कर सके, उसका समाधान ना निकाल सके। हर समस्या का समाधान है। हम हिस्सा किसका बनते हैं, यह महत्वपूर्ण है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट नंबर 4 कोट के ऊपर में। छोटे लोग हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है। छोटे लोग हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, बीच वाले चीज के बारे में बात करते हैं, और महान लोग हमेशा विचार पर बात करते हैं। छोटे लोग हैं, वो दूसरों के बारे में बात करते हैं। फला आदमी ऐसा, फला आदमी वैसा, प्रधानमंत्री ऐसा, सरपंच ऐसा, विधायक ऐसा, मुख्यमंत्री ऐसा, ये दोस्त ऐसा, रिश्तेदार ऐसा। जो दूसरों के बारे में बात करता है वो बिल्कुल आम आदमी है, छोटा आदमी है। बीच वाले लोग काम के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं। ये काम ऐसा, वो काम ऐसा, ये काम ठीक है, वो काम ठीक नहीं है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। और जो महान लोग हैं वो हमेशा विचारों के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझते हैं
कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। हम जो सोचते हैं उसी से हमारा जीवन का निर्माण होता है। इसलिए वो थिंकिंग के ऊपर में डिस्कस करते हैं, विचारों के ऊपर में बात करते हैं माय डियर। इसीलिए वो महान लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 कोट की तरफ में हम चलते हैं। जीतने वाला सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और हारने वाला सोचता है कि कुछ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हारने वाले लोग क्यों हारते हैं? उन्हें लगता है कि कुछ होना चाहिए, मतलब लगाम किसी और के हाथ में। कोई और व्यक्ति कुछ कर दे तो मेरी जिंदगी बन जाए। तो हारने वाला सोचता है कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जीतने वाले लोग मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लगाम उसके खुद के हाथ में। जब हमारी जिंदगी की लगाम हमारे खुद के हाथ में होती है ना, तभी हम जीत हासिल करते हैं माय डियर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 कोट की तरफ में। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हेलो, विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति की जिंदगी में आती है। चैलेंजेस हर व्यक्ति की लाइफ में आते हैं। उन परेशानियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं। जो आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं वो लोग टूट जाते हैं, और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं भाई। वो अंदर से मजबूत होते हैं, फौलादी होते हैं। और जब चैलेंजेस आती है, परेशानियां आती है, तो वो ना जाने कितने ही लोगों के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या परफॉर्मेंस होती है उनकी, ऑसम, जबरदस्त। तो परेशानियां गलत नहीं है, परेशानियों की वजह से रिजल्ट नहीं है। हम अंदर से कैसे कमजोर हैं कि मजबूत हैं? कमजोर होंगे तो टूट जाएंगे, मजबूत होंगे तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट कोट की तरफ में। नंबर 7, यदि आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप दोनों तरफ से सही होते हैं। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन का सच क्या होगा यह डिपेंड करता है कि मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या मानता हूं। जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, हमारी जिंदगी उसी तरीके से बन जाती है। इसलिए हमें हमारे सोच और हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर में ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूं और किन चीजों के ऊपर में मैं बिलीव रखता हूं। नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लोग ये नहीं जानना चाहते कि आप कितना जानते हैं, बल्कि लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको लोगों की कितनी परवाह है। बिलीव मानिए माय डियर, इस दुनिया के अंदर किसी को नहीं पड़ी कि आप कितना जानते हैं, कितना ज्ञान आपके अंदर है, कितने महान आप हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं है। लोगों को इस बात की परवाह होती है कि आप उनकी कितनी कदर करते हो, आप उनकी कितनी परवाह करते हो, आप उनके जीवन में कितना काम आते हो। लोग आपको आपके गुणों की वजह से नहीं मानेंगे। जब आप लोगों की जिंदगी में मददगार बनेंगे, लोगों की जिंदगी में सपोर्ट करेंगे, तो लोग आपको बहुत ज्यादा मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, चरित्र का निर्माण तब शुरू नहीं होता जब बच्चा पैदा होता है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। चरित्र का निर्माण तब शुरू नहीं होता जब बच्चा पैदा होता है। यह बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है।
समझ पाए? एक बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से वो बहुत कुछ सीखना प्रारंभ करता है। कब होता है उसका जन्म? जब वो अपने मां के गर्भ के अंदर में अपने जीवन की पहली सांस लेता है, उसी समय से वो सीखना प्रारंभ करता है। तो बच्चा तो उसी समय से सीखना प्रारंभ करता है, लेकिन उसके चरित्र का निर्माण अभी से नहीं हो रहा, 100 साल पहले से हो चुका। बिकॉज उसके माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप की जो उम्र है, वो समय उन्होंने कहां से सीखा, उन्होंने किन किन को देखा? उन्होंने अपने माँ बाप और अपने दादा दादी को देखा। जो उस बच्चे के माँ बाप है, उन्होंने अपने माँ बाप और दादा दादी, उनका इम्पैक्ट उन माँ बाप के अंदर है और उन माँ बाप का इम्पैक्ट उस छोटे बच्चे के अंदर में जाएगा। इसलिए एक बच्चे के चरित्र का निर्माण 100 साल पहले हो चुका होता है। नेक्स्ट कोट की तरफ में चलते हैं। नंबर 10, दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। दुनिया कैसी है? दुनिया कैसी है? जैसी है वैसी हमें नहीं दिखती। दुनिया वैसी हमें दिखती है जैसे हम होते हैं। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड के इंसान हैं तो दुनिया हमको बहुत खराब नजर आएंगे, और हम पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान हैं तो ये दुनिया हमको बहुत अच्छी नजर आएंगी। कुल मिला के हमने किस रंग का चश्मा पहना है? हमने लाल रंग का चश्मा पहना है तो सब कुछ लाल ही लाल दिखेगा, और हमने हरा कलर का चश्मा पहना है तो सब कुछ हमको हरा ही हरा दिखेगा। हमारा नजरिया क्या है? हम किस मानसिकता के व्यक्ति हैं? जैसी हमारी मानसिकता होंगी उसी तरीके की दुनिया हमें दिखेंगी। नेक्स्ट नंबर 11, मुश्किल हालातों में धैर्य और हौसला हमें मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करता है। मुश्किल हालात इस दुनिया में हर व्यक्ति की लाइफ में रहते हैं, लेकिन उन मुश्किल हालात के अंदर में जब हम सब लोग धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं और हौसला रखते हैं, धैर्य यानी कोई बात नहीं, आज समय खराब है, कोई बात नहीं, धीरज रखना। जब हम मुश्किल हालात में धैर्य रखते हैं और हौसला रखते हैं कि एक दिन मैं इसके बाहर निकल जाऊंगा, इतना योग्य, इतना काबिल मैं हूं, मैं इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाऊंगा, धैर्य रखता है, कोई बात नहीं, चैलेंजेस है, परेशानियां हैं, जो मैं चाहता हूं वैसा आज नहीं है, जैसे रिजल्ट मैं चाहता हूं उस तरीके के रिजल्ट आज नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल दूंगा, कोई बात नहीं, परेशानियां अगेंस्ट है, मैं ठीक कर दूंगा। धैर्य और हौसला। नंबर 12, फेल होना कोई गुनाह नहीं है। फेल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सक्सेस के लिए कोशिश न करना जरूर गुनाह है। बहुत बार व्यक्ति प्रयास करता है और वो असफल हो जाता है, प्रयास करता है, जैसे वो रिजल्ट चाहता है वो नहीं हासिल कर पा रहा है, तो प्रयास करके असफल हो जाना कोई गुनाह नहीं है। शायद इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो असफल ना हुआ हो, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो असफल ना हुआ हो, तो असफल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद में आपका एक्शन क्या होता है वो डिफाइन करेगा कि आप गुनाहगार है या नहीं है। असफल हो गए, दोबारा प्रयास करना, फिर कोशिश करना, फिर असफल हो गए, फिर कोशिश करना, फिर असफल हो गए, फिर कोशिश करना, और हर बार ये जांचना क्यों असफल रहा, क्यों रिजल्ट नहीं आया, क्या कारण रहा, ये समझना।
अपनी गलती को पहचानने की कोशिश करना, अपने एक्शन को बदलना, अपने एक्शन को इंप्रूव करना, फिर असफल हो गए, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर दोबारा प्रयास करना। तो कोशिश ना करना यह गुनाह है, असफल होना गुनाह नहीं है। लगातार प्रयास करते रहिए, जीत हमारे कदम चूमेंगी। 13 कोट के ऊपर में चलते हैं। बिना हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं मिल सकती। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले नहीं बनाती। हम सबको लगातार प्रयास करना होता है, चीजें बिल्कुल बदल जाती है। उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस कुदरत, उस क्रिएटर के ऊपर में भरोसा रखे, चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, भरोसा करिए। और कहीं ना कहीं हमें अच्छे मंच मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं। कुदरत अपना काम करती है, लेकिन हमें अपना रोल प्ले करना होता है, हमें अपना काम करना होता है। चिड़िया को दाना जरूर मिल जाता है, लेकिन घोंसला खुद को ही बनाना पड़ता है ना, राइट। सो हमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मौके, बड़े सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत हमको खुद को ही करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, अपने मित्रों को सावधानी से चुने। हमारे व्यक्तित्व की झलक न सिर्फ हमारे संगत से झलकती है, बल्कि जिन संगतों से हम दूर रहते हैं उससे भी झलकती है। हमें किन लोगों के साथ में उठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, किन लोगों के साथ हमें अपना वक्त व्यतीत करना है, इसका चुनाव बहुत सावधानी से हमको करना चाहिए। कभी भी हमें खराब लोगों के साथ अपना वक्त स्पेंड नहीं करना चाहिए। खराब लोग यानी जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, नेगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं, सिर्फ अपनी आवश्यकता के बारे में सोचते हैं, अपने हालात का जिम्मेवार किसी दूसरे व्यक्ति को ठहराते हैं, काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, हार्ड वर्कर नहीं है। ऐसे जो लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन हम किन से दूर है, हम किन से दूर है, यह महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी खराब संगत के अंदर में नहीं रहना चाहिए। सोच के देखिए, अगर कोई शराबी है और उसके साथ में आपकी मित्रता बहुत गहरी है, तो दुनिया ये मानेगी कि आप भी लगाते हैं। हमें लोगों से दूर रहना है, अपने आप को बचा के रखना है हमेशा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कोट की तरफ में, 15 की तरफ। मोटिवेशन एक आग की तरह है जिसे जलाए रखने के लिए इसमें लगातार फ्यूल डालना पड़ता है। मोटिवेशन एक आग की तरह है, जब तक आप फ्यूल डालते रहेंगे तब तक वो जलती रहेंगी। दीपक जलाया हमने, तो जब तक उसमें घी डालते रहेंगे वो दीपक जलता रहेगा। या कहीं पे आग लगी तो जब तक जलने वाला मसाला अवेलेबल है तब तक वो जलता रहेगा, और मसाला खत्म हो गया तो आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर उसमें जलने वाला मसाला डालते रहे तो जलती रहेंगी। तो ऐसे ही मोटिवेशन काम करता है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बहुत मोटिवेट हो गए होंगे, यस और नो? तो इस तरीके से ये मोटिवेशन लगातार लेते रहना चाहिए ताकि हम कभी भी कमजोर ना पड़े। बार बार अपने आप को रिचार्ज करना है, बार बार रिचार्ज करना है। उसके लिए बार बार हमें बहुत कुछ नया सीखना होता है, अच्छे सक्सेसफुल लोगों से हमें मिलना होता है ताकि हम लगातार मोटिवेट होते रहें। नंबर 16 कोट, मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपका फ्यूल स्वयं पर विश्वास ही है। कोई व्यक्ति कब डिमोटिवेट होता है?
कोई व्यक्ति कब उदास हो जाता है? जब उसका भरोसा टूट जाता है। अगर आपका विश्वास का लेवल अप है तो आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं पाएंगे, उदास कभी होंगे ही नहीं। तो जब आप मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, जब आप किसी कामयाब व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके विश्वास को बढ़ाता है। और जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपके मोटिवेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। नंबर 17 की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव थिंक के साथ पॉजिटिव एक्शन का परिणाम सक्सेस है। सकारात्मक सोचना ये एक हिस्सा है। कोई सकारात्मक सोचकर घर पर बैठा ही रहेगा, कोई एक्शन ही नहीं करेगा तो जीवन बदलेगा कैसे? तो सकारात्मक सोचना तो जरूरी है, लेकिन उस सकारात्मक सोच के साथ में सकारात्मक एक्शन भी करना जरूरी है। सकारात्मक एक्शन यानी जो काम करना जरूरी है, जिस तरीके से करना जरूरी है वो मुझको करना होगा। जब मैं अपने एक्शन के ऊपर में लेकर आऊंगा ना चीजों को, तो मेरी जिंदगी बदलती है। तो सकारात्मक सोच और सकारात्मक एक्शन ये दोनों जरूरी है माय डियर। नंबर 18 की तरफ में हम चलते हैं। यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो इसका फायदा है, क्योंकि यदि आपके पास डिग्री होती तो आप जिसकी पढ़ाई करते आप केवल वही बन सकते थे, लेकिन अभी आप कुछ भी बन सकते हो। यस और नो? तो अगर हम में से किसी के पास में कोई डिग्री नहीं है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि जिनके पास में डिग्री है वो तो सिर्फ एक ही सेक्टर में जा सकते हैं, उसी प्रोफेशन के अंदर में आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के शख्स बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम कुछ भी बन सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। ये हमारे लिए फायदा है। यस और नो? सो अच्छा है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में कम पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा है। 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ो, थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि इसके बाद में अनलिमिटेड विकल्प हमारे सामने खुल जाते हैं और हम जिंदगी में कुछ भी बन सकते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारी चॉइस है, जो हम बनना चाहते हैं हम वो बन सकते हैं। मजबूरी नहीं होंगी। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने जिस भी सेक्टर के अंदर में है वो बोलेंगे ये कभी मत बनना, बिकॉज वो निराश है, मायूस है, परेशान है उस काम से, उस सेक्टर से, उस जिस तरीके से वहां पे चैलेंजेस उसके सामने हैं। सो कम पढ़ना ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी दुनिया के जितने महान लोग हैं, जितने कामयाब लोग हैं, जिन लोगों ने भी बड़ी सफलताएं बनाई है, उन सब ने कम पढ़ाई करी है। यस? 19 कोड की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है आपको? वेरी गुड। अच्छे माहौल में एक मामूली एम्प्लॉय की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि एक खराब माहौल में अच्छे एम्प्लॉय की भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, कोई व्यक्ति किसी नेटवर्क के साथ में काम करता है, अच्छे माहौल के अंदर में कमजोर लोग भी बहुत बड़ी सफलताएं बना जाते हैं। और जहां माहौल खराब है ना, माहौल अच्छा नहीं है, अच्छे लोग भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, अच्छे लोग भी रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए बड़े परिणाम निकालने के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, अच्छा माहौल को बनाना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नंबर 20 कोड की तरफ में। मुझे सफलता की चाबी के बारे में नहीं पता, लेकिन असफलता की चाबी सभी को खुश करने की कोशिश करना है। जो लोग सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं, मेरे माँ बाप भी खुश रहे, मेरी वाइफ और बच्चे भी खुश रहे, मेरे भाई बहन भी खुश रहे, रिश्तेदार भी खुश रहे, दोस्त भी खुश रहे, सब खुश रहे और मैं कामयाब बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अगर मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं तो कामयाब बनूंगा कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन नाकामयाब पक्का बन जाएंगे। इस दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी सफलताएं बनाई हैं, उन लोगों से बहुत सारे लोग नाराज रहे हैं, बिकॉज हर व्यक्ति की मानसिक स्टेज अलग अलग होती है। तो जैसी हमारी मानसिक स्थिति है, सामने वाले की मानसिक स्थिति अगर उस प्रकार की होंगी तो वो हमारे विचारों से, हमारी बात से सहमत होगा, और सामने वाले के विचार, मानसिक स्थिति अलग है तो सहमत नहीं होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो हमारे नियर एंड डियर्स हैं वो सब हमारी जैसी मानसिकता रखते हैं। और हम सब लोग तो लगातार अपने आप को बिल्ड करते हैं, लगातार अपने आप को इंप्रूव करते हैं, लेकिन वो हमारे लोग वो थोड़ी हर दिन अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब लगातार हमारी सोच, हमारी मानसिकता बदल रही है। तो बहुत बार विचारों की लड़ाइयां होंगी, बहुत बार आपको कुछ अलग लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, और वो लोग कुछ अलग बोलेंगे। अगर आप उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप असफल बन जाएंगे। नेक्स्ट है 21 कोट। कोई भी तब तक एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता जब तक कि वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन जाता। किसी को अगर अच्छा शिक्षक बनना है तो अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं लोगों को सिखाने वाला व्यक्ति बनूं, लोगों की लाइफ में टीचर का रोल प्ले करूं, तो उसके लिए पहले मुझे एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा, मुझे सीखने वाला इंसान बनना पड़ेगा। जो लोग सीखने वाला होगा, जो लोग अपने आप को सिखाएगा, वही लोग एक अच्छा सिखाने वाला बन सकता है। ज्यादातर लोगों के कान तो होते हैं बंद और मुंह को रखते हैं खुला। मैं कुछ ना सीखूं, मैं कुछ ना सुनूं, लेकिन मैं लोगों को सिखा दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 22 कोट है, सफलता इससे नहीं गिनी जाती कि हम जीवन में कितनी ऊंचाइयों पर गए, बल्कि इससे गिनी जाती है कि जीवन में गिरने के बाद हम कितनी बार दोबारा उठ खड़े हुए हैं। दोबारा करते हैं, बहुत अच्छी कोट है। 22 जो कोट है वो है, सफलता इससे नहीं गिनी जाती कि हम जीवन में कितनी ऊंचाई पर गए, बल्कि इससे गिनी जाती है कि जीवन में गिरने के बाद हम कितनी बार दोबारा उठ खड़े हुए हैं। हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, बहुत बड़ी सफलता को हासिल करते हैं, और बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। और दुनिया उसी को सम्मान देती है जो असफल बन के सफल बनता है, बिकॉज वो योद्धा होता है, वो हार को स्वीकार नहीं करता है, वो परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकता है, फिर दोबारा उठ खड़ा होता है, फिर प्रयास करने लग जाता है, अपने आप को जांचता है, ऑडिट करता है अपनी, फिर प्रयास करना शुरू कर देता है। वही लोग जीत हासिल करते हैं। सेकंड लास्ट 23 कोट। बौद्धिक शिक्षा का असर आपके दिमाग पर होता है और गुणों पर आधारित शिक्षा का असर आपके दिल पर होता है। सिर्फ बौद्धिक शिक्षा अगर हमने ली है तो उसका असर हमारे दिमाग के ऊपर में होता है, लेकिन अगर गुणों वाली शिक्षा हमने ली है, गुणों वाली शिक्षा हमने ली है, तो उसका इंपैक्ट हमारे दिल पे होता है, और गुणों वाली शिक्षा का इंपैक्ट ही हमारे काम के अंदर में हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमें जीवन के अंदर में अच्छे गुणों की एजुकेशन वो हमको लेनी चाहिए, ताकि वो हमारे दिल तक पहुंचे, और वही हमारे काम करने के तरीके में उतरती है। लास्ट कोट 24। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है तो इसके लिए वह बच्चा दोषी नहीं है, बल्कि इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेवार हैं। एक बच्चा अगर गलत रास्तों के ऊपर में चला जाए तो उसके लिए वो बच्चा दोषी नहीं है, उसके माँ बाप जिम्मेवार है, उसके माँ बाप दोषी है। सेम उसी प्रकार से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर आपकी डाउनलाइन कोई गलती करती है तो इसका मतलब जिम्मेवार वो डाउनलाइन नहीं है,
अपलाइन जिम्मेवार है, बिकॉज उस अपलाइन ने ठीक तरीके से केयरिंग अपनी डाउनलाइन की नहीं करी है, उस तरह से उसको नहीं समझाया, वो सारी चीजें उसे नहीं सिखाई कि उसे क्या करना है, क्या उसे नहीं करना है, किस तरीके से उसे काम करना है। एक जिम्मेवार अपलाइन होने के नाते ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड आप सभी महान लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि इन कोर्स को आपने अटेंड किया। एक बार जोरदार तालियां